हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज आई है आज के न्यूज़पेपर में। आज है 5 दिसंबर, तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम देखेंगे। साथ में इनका बेसिक के साथ क्या क्या लिंकेज है स्टैटिक के साथ, और यूपीएससी में पीवाईक्यू क्या क्या आए हैं इससे रिलेटेड वो सब देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसरो इसरो कब बना था? 1969 में। ठीक है, इसरो ने डिले कर दिया प्रोबा 3 लॉन्च को। ठीक है, तो राहुल गांधी जी ने को रोक दिया गया संभाल जाने से। संभाल मोस्ट का जो विवाद चल रहा है, इंडिया ने रिजोल्यूशन में बैक किसको किया है? पैलेस्तीन को, यूएन में। पैलेस्तीन और इजराइल का आपस में वॉर चल रहा है। मेजर न्यूज है ये जो अभी डाटा पॉइंट है। ठीक है, यूजर फी एट टोल प्लाजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.4 करोड़ कलेक्टेड किए हैं सिंस इंसेप्शन। तो और ये गेम से रिलेटेड न्यूज है। अब देखो मेन न्यूज पे आ जाते हैं। फडणवीस, मोस्टली फडणवीस विल बी, कौन होंगे सीएम? तो देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। तो लोग जैम जो लगा था, जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो क्या है, वो सब रोक दी गई है। तो देवेंद्र फडणवीस, एक नाथ शिंदे और अजीत पवार। ये अजीत पवार है, ये एक नाथ शिंदे है, ये देवेंद्र फडणवीस है। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 288 सीट है महाराष्ट्र असेंबली में। कितनी? 288। आगे चलते हैं। बादल एस्केप्स बिड ऑन लाइफ ड्यूरिंग पेनेंस। ठीक है, तो अटैकर बीइंग स्टॉप्ड बाय सिक्योरिटी पर्सनल आउटसाइड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। बादल जो पंजाब के पूर्व सीएम हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके ऊपर अटैक हो गया है। तो और जो साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर अब इम्पीचमेंट लगा नहीं है। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कर लिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था कंट्री में। क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। तो उनके ऊपर अभी इम्पीचमेंट लगा नहीं है। तो उनके ऊपर क्या नाम है उनका? यून सुक योल, यून सुक योल। ठीक है, सियोल उसकी कैपिटल है साउथ कोरिया की। ठीक है, तो मार्शल लॉ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हटाया जा सकता है। अब मुझे बताओ, अगर इंडियन प्रेसिडेंट को हटाना है इम्पीचमेंट के थ्रू, तो क्या प्रोसीजर रहेगा? टेल मी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगले पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इस पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जिसको हम सिलेबस के साथ कनेक्ट कर सके। साइक्लोन GS1 एंड GS3 इम्पैक्ट क्या हुआ है? 42,000 इवैक्यूएटेड इन तमिलनाडु। साइक्लोन के लिए क्या होती है? 5 कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल। दूसरे टाइप के क्या होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, जो लैंड पे और वाटर दोनों पे आते हैं। ये सिर्फ वाटर पे आते हैं, लैंड पे आते हैं ये क्या हो जाते हैं? डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इंडिया में कौन से आते हैं? ट्रॉपिकल आते हैं। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ आते हैं? यूरोप और उधर साइड में। ठीक है, क्योंकि इंडिया मोस्टली ट्रॉपिक्स में ही है। ठीक है, तो साइक्लोन में ना एक आई होती है, आई में बिल्कुल लो प्रेशर होता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर। तो इसके चारों लो प्रेशर से जनरेट होती है ये आई। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट। और जो ये टेम्परेट होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट। आगे चलते हैं। डोंट राइट ऑफ ट्रम्प अमेरिका। इसमें देखो, इतना ज्यादा पढ़ने का आर्टिकल नहीं है, फिर भी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें इसने बोला है कि जैसे ट्रम्प इलेक्शन में जीते, ये किसने लिखा है यार? ये शशि थरूर जी ने। ठीक है, तो अमेरिका की जो हेजेमनी होती थी वर्ल्ड में, वो कह रहे हैं कि वो अभी भी अनचैलेंज्ड है बहुत सारे सेक्टर में। अब इन्होंने ये पूरी हिस्ट्री बताई कि यूनिपोलर वर्ल्ड होता था 1990 से लेके 2010 तक, वो तो चला गया। अभी तक मल्टीपोलैरिटी आ गई है, काफी नई नई पावर आ गई है, चाइना आ गया, इंडिया आ गया, रसिया। लेकिन अभी भी जो उनकी यूनिकनेस है, अभी भी वो चीज अभी भी है। ठीक है, तो तो जैसे वीकनेस क्या है यूएसए की, कि वो इंपोर्ट करता है चाइना से। इसका जो डेप्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 122% ऑफ जीडीपी वो हो जाएगा 2034 तक। तो ये सारी इश्यू हैं जिस वजह से वो अभी ग्लोबल पावर वन नहीं, मतलब कि उतना नहीं है जितना पहले था। तो राइज ऑफ चाइना हुआ, कब से हुआ? 2008-9 की वजह से। ठीक है, तो चाइना पीसफुल राइज लास्ट क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, तो फ्यूल्ड बाय यूएसए इन्वेस्टमेंट इन इट्स इंडस्ट्री। और तो इसमें काफी ज्यादा यूएस ने इन्वेस्टमेंट भी किया, तो उसने यूएस से कोई सरपास कर दिया है चाइना ने। तो
सी जिनपिंग की ऑटोक्रेसी के अंडर में ही चाइना इमर्ज हुआ है और काफी ज्यादा तो ये पूरी बात है यूएसए के फिर इलेक्शन पे है यूएसए की आई टू यू टू क्या है तो मतलब क्या है ये जो इंडिया इजराइल यूएस और यूएई ठीक है ये वेस्ट एशिया का क्वाड है वेस्ट एशिया का क्वाड बोला जाता है तो जो ट्रम्प आए हैं बोले कि ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने उनको आइसोलेशनिस्ट में डाल दिया ट्रम्प अपनी जगह काम कर रहे हो यूएसए को फिर से ग्रेट करने के लिए ट्रम्प ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से यूएसए को विड्रॉ कर लिया ये क्या था जेसीपीओए कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और यूएसए उसके ऊपर क्या है सैंक्शन नहीं लगाएगा लेकिन ट्रंप ने आते ही इसको खुद को विड्रॉल कर लिया और बस बाकी एक यूएसए था और बाकी 5 लोग और थे तो 6 लोगों ने 6 कंट्री थी जिन्होंने ये किया था ठीक है मिस्टर ट्रम्प मेड इट क्लियर स्पेशली थ्रू द ट्रेड वॉर ही लॉन्च्ड अगेंस्ट चाइना तो यूनाइटेड स्टेट ने आपस में वो चाइना के अगेंस्ट काफी ज्यादा सैंक्शन भी लगाए और ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हुई ट्रम्प प्रायोरिटाइज किसको करता है क्वाड में कौन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस तो क्वाड को ट्रम्प क्या कर रहा है और ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है शुड इंडिया प्रूव्स कि इट इन दिस रिगार्ड द न्यू स्क्वाड इन दिस फिलीपींस रिप्रेजेंट इंडिया इन द क्वाड कुड बी एनर्जाइज्ड देखो क्वाड की जगह पे स्क्वाड बना सकते हैं वो इंडिया को हटा के क्योंकि इंडिया ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा चाइना के against, उसको चाइना को काउंटर करना है ठीक है तो अनचैलेंजेबल डोमिनेंस हम चाइना को लेने नहीं दे सकते ट्रम्प का मानना यही है तो इसलिए वो ये सारे प्रेशर उनके ऊपर बना रहे हैं इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है केयरफुली जो न्यू दिल्ली है वो अपनी चॉइस को देख रही है अपने सोवरन डिसीजन ले रही है इंडिया import dependence on what country grow on record each year तो रशिया that is increasingly became a client state of Beijing how to manage if its friendship हाँ रसिया और चाइना साथ में ईरान ये अलग से टाई बन रही है और इजराइल और हमास का आपस में वार चल ही रहा है ठीक है यूएसए अटैक हौती रिबेल्स पे यूएसए ने अटैक किया तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे बचाना है ये सारी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में डाउटफुली यूएसए ट्राई करेगा चाइना को कैसे कंटेन किया जाए ठीक है तो कैसे चाइना को कंटेन किया जाए और ईरान नॉर्थ कोरिया रसिया और चाइना के एक्सीस को कैसे तोड़ा जाए ठीक है तो यूएस सपोर्ट फॉर इंडिया विल आल्सो contingent to how adroitly India managed to navigate its own relation with these country कैसे करता है not only it's unwise to write off Trump's America in light of these considerations we should make it seriously indeed कि अमेरिका का ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन कर रहे हैं ये अपने आप को और ज्यादा ग्रो करवा रहे हैं यूएसए को ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट है एक कट इन टाइम एक कट इन टाइम देखो अभी ना एक प्लास्टिक पे सबमिट हुई थी प्लास्टिक पे अभी सबमिट हुई थी साउथ कोरिया में बुसान में कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे कट किया जाए लेकिन वहां पे क्या हुआ 170 कंट्री आई सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वहां फिर से बात उठी डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री के पास करनी पड़ेगी तो इतना पैसा है नहीं है तो लोगों ने इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के ऊपर किसको ज्यादा फोकस किया कंट्रीज ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट के ऊपर किसको किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो ये एक बड़ी ही वो है कि इकोनॉमिक कॉस्ट अगर बैन करेंगे हम तो अगर हम कम भी करेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट या उस पर हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट को प्रेफर करेंगे तो उससे इल इफेक्ट ऑन हेल्थ को मतलब इफेक्ट जो है हेल्थ हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट की वजह से उसको भी कम किया जा सकता है अदरवाइज वो भी बढ़ेंगे ठीक है इस आर्टिकल में यही बोला गया कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वोमेन ए न्यू प्लान देखो इस आर्टिकल में क्या बोला है कि जो महाराष्ट्र झारखंड असेंबली के जितने भी इलेक्शन हुए ना उन सब में फीमेल्स को किसी ने 1000 किसी ने 1500 पर मंथ ठीक है लाडली लड़की मुख्यमंत्री मझी लड़की बहन योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कितने पैसे दे जाएंगे ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं ऑलरेडी 14 स्टेट में ये सब चल रही है क्यों क्योंकि वोमेन एक सेंट्रल इशू बन चुका है वोमेन एक पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं वोमेन पहले 47% टर्नआउट था अब 66% हो चुका है यानी कि वोमेन के वोट जो ले लेगा वो सारे इलेक्शन जीत जाएंगे दैट इज वन तो इसीलिए ये सारी चीजें ये नैरेटिव किया जा रहा है तो वोमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो रहा है और देखो नारी शक्ति एक अधिनियम भी है वोमेन के रिजर्वेशन के लिए वो भी लेके आया गया ठीक है और दूसरी चीज क्या है डीबीटी लेके आए हम उससे क्या फायदा हुआ डीबीटी सेकंड डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कि डायरेक्ट ऑनलाइन अकाउंट में पैसे आ जाएंगे कोई भी मिडिल मैन का
मिडिलमैन को बिल्कुल बाईपास कर दिया। इससे क्या किया कि जो मिडिलमैन थे, जो करप्शन वरप्शन कर लेते थे, लोग बीच में पैसा खा लेते थे, उनको बिल्कुल ही बाईपास कर दिया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। डीबीटी तो स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली मनी। ठीक है, डीबीटी हेल्प करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप इंडिविजुअल लीडर एंड सिटीजन। तो यामिनी अय्यर, नीलरंजन सर्कल कॉल दिस टेक्नो पैट्रीमोनियल। क्या इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नो पैट्रीमोनियल, वेयर बाय टेक्नोलॉजी एड्स इन एडवांसिंग पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर। बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो थर्ड रीजन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ preceding argument, cash transfer are an easy way to establish narrative that government in power is serious about its commitment to the electorate। कि जो अगर डायरेक्ट अकाउंट में कैश आए, पता चलता है कि हाँ यार गवर्नमेंट सीरियस है, काम कर रही है अच्छे से। ठीक है, तो improving the functioning of state run school or hospital, new infrastructure cannot happen overnight, such project require meticulous planning। अगर ये सब चीजें करनी है, लेकिन ये जो मतलब वोमेन्स को पैसे देने हैं, ये सब चीजें, तो अ, वो तो डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, गिवन द फैक्ट दैट द पुअर इन इंडिया फॉर्म ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, पुअर लोग भी काफी हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ गेन्स हैं, डिसप्रपोर्शनेटली डिवाइडेड हैं। तो पॉपुलिस्ट जो स्कीम है इस टाइप की, काफी ज्यादा वोटर हैं तो इसका काफी ज्यादा फायदा होता है जब उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो कोर इश्यू क्या है फोर्थ, this is also point to a large problem dotting the welfare landscape in India, a flattening on welfare with states some come up with a similar kind of scheme। काफी ज्यादा स्टेट में ये स्कीम आ चुकी है। इंडिकेटेड डिफिशियंसी ऑफ इमेजिनेशन वेलफेयर ऑफ इंडिया, one could euphemistically call policy learning, but the fact even state ruled by opposition party are not offering alternative to welfare strategy of DBT sharp to perfection by भारतीय जनता पार्टी at the central level is worrying। क्योंकि ये सारी जो स्कीम है वो कौन लेकर आई है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो उसके लिए बाकी सारी जो पार्टियां वो भी ऐसे ही कर रही हैं। ठीक है, तो क्विक और इफेक्टिव सॉल्यूशन है पुअर्टी का, डीबीटी कम अपनी प्रॉब्लम भी है डीबीटी में। ठीक है, स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया है कि इंडियन स्टेट प्रायोरिटाइजिंग इफिशियंसी यूजिंग टेक्नोलॉजी के लेके इफिशियंसी को प्रायोरिटाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्क को करने से हम बच रहे हैं, सील्डिंग टू इम्प्रूव स्टेट कैपेसिटी बाय मेकिंग कैश अवेलेबल इन द हैंड ऑफ पुअर, द स्टेट इज नजिंग इट्स सिटीजन टू यूज प्राइवेट अल्टरनेटिव फॉर देयर बेसिक नीड्स। अगर हम पैसे देंगे तो वो पब्लिक की बजाय कौन सा अल्टरनेटिव यूज करेंगे, प्राइवेट। ठीक है, while the rich in India have already exist in this system, ऑलरेडी प्राइवेट वो यूज कर रहे हैं प्राइवेट पे अपनी नीड के लिए, तो पुअर भी अपने आप को फाइनेंस तो हो जाएगा उनके पास, तो वो चले जाएंगे। क्या डिसएंगेज कर सकते हैं स्टेट के साथ, कैश ट्रांसफर एट बेस्ट एक्ट एज बैंडेजेस, बट द स्टेट स्टिल नीड टू ट्रीट द लार्जर वाउंड बिफोर दे बिकम इन्फेक्शन। ठीक है, इफ दे ऑलरेडी बिकम वन। तो देखो कैश ट्रांसफर एक बैंडेज की तरह काम कर सकता है, बट स्टेट को और ज्यादा काम करने की जरूरत है कहीं ये इसका मिसयूज ना हो जाए। इन द डे अहेड योजना सच एज लड़की बहन मैया समान विल ऑक्यूपाई सेंट्रल स्टेज, सो दिस इज द न्यू रूल ऑफ द गेम, गेम का नया रूल है। और विल देयर इज ए ब्रेक, तो आंसर विल डिटरमाइन द फ्यूचर वेलफेयर लैंडस्केप। तो ये सारे डीबीटी के फायदे थे, और फीमेल्स के लिए जो स्कीम्स हैं उसके लिए था। GS1 और GS2 GS4 कनेक्ट कर सकते हो। वेस्ट एशिया पे स्ट्रेटेजिक फोकस रखने की क्या जरूरत है, देखो हर्षवीर पंत वाइस प्रेसिडेंट हैं जो ORF के, और समीर भट्टाचार्य है, इन्होंने ये लिखा है PSIR के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ अपनी विजिट ब्राजील में G20 में, ब्राजील में हुआ था। अगला कब होगा, नेक्स्ट G20 होगा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 2025। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां अपनी नाइजीरिया में भी विजिट की। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म मोदी ट्रैवल टू 10 अफ्रीकन कंट्री में, पहली टू टर्म में युगांडा, जहां पे उन्होंने हिस्टोरिक स्पीच दी थी, इंडिया का विजन जो है। हाउएवर हिज विजिट नाइजीरिया इज सिग्निफिकेंट, इट्स मार्क द फर्स्ट अफ्रीकन विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन हिज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में तो फर्स्ट ही विजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं 17 ईयर में जो गए हैं वहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, द इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू इंडिया बाय नाइजीरिया वाज एविडेंट। जो नाइजीरिया का सबसे प्रेसिडेंट थे बोला अहमद तिनुबू, कौन है, बोला अहमद तिनुबू। ठीक है, वेलकम किया मिस्टर मोदी का अबुजा, अबुजा एयरपोर्ट पे, अबुजा कैपिटल होगी शायद इनकी। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने नाइजीरिया का एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर, वो अवार्ड किया दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। ओनली सेकंड फॉरेनर डिग्निटरी बने हैं वो, जिसको ये मिला 1969
पहले नंबर पे किसको मिला था? ये क्वीन एलिजाबेथ को, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिया का जो स्टेचू है वो काफी ज्यादा स्टेचर बढ़ रहा है ग्लोबल में, ट्रस्ट और रिकॉग्निशन मोदी जी ने गेन किया है, उनका जो कमिटमेंट है ग्लोबल साउथ के लिए। इंडिया और नाइजीरिया के जो टाई है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो अफ्रीका की, नाइजीरिया है वो रीजनल हेजेमन है वेस्ट अफ्रीका में, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अफ्रीकन यूनियन के उसमें यूनियन लेवल में, तो रिगार्ड किया जाता है डेमोक्रेटिक रोल। तो डिस्प्यूट भी हुए हैं ऑन अफ्रीकन कंटिनेंट, इसके अफ्रीकन कंटिनेंट। तो इंडिया की टाई को नाइजीरिया के साथ अगर हमें और अच्छी बनाना है, स्ट्रेंथ करना है, तो काफी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा बियॉन्ड द नेशन बॉर्डर। तो इन हिज कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट तिनुबू, कौन है प्रेसिडेंट? तिनुबू, मिस्टर मोदी जी ने रिट्रेट किया हाई प्रायोरिटी इंडिया को टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नाइजीरिया। तो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बूस्टिंग टाई, डिफेंस में, एनर्जी में, ट्रेड, हेल्थ, टेररिज्म, इन सब चीजों में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और ड्रग ट्रैफिकिंग ये सब मोदी, मिस्टर मोदी ने क्या कहा? underscored the continuing salience on strong cooperation on security issue and compass किया purchase of Indian weapon and cooperation in counter terrorism के लिए। तो इस्लामिक ग्रुप पर्टिकुलरली बोको हराम मिस्टर मोदी की जो ट्रिप है वो काफी फॉलो अप ट्रिप है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री डेलीगेशन विजिट जो लागोज इस साल, मिस्टर तिनुबू ने भी एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट कि वो इंडिया से आर्म्स बाय करेंगे, तो उसका तो काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इंडिया एक की डिफेंस प्लेयर भी बन जाएगा अफ्रीका को, ठीक है। इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, तंजानिया, इन सबको तो इंडिया कर ही रहा है। तो 6 डिकेड क्लोज टू पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। इंडिया इज ऑल्सो इमर्ज है डेवलपमेंट पार्टनर नाइजीरिया का काफी ज्यादा, दोनों साइड से डेवलपमेंट असिस्टेंट भी हम, कंसेशनल लोन 100 मिलियन का हमने दे दिया, और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हम काम कर रहे हैं नाइजीरिया के साथ। नाइजीरिया के और चाइना के साथ काफी कनेक्शन चल रहा है। 200 चाइनीज कंपनी नाइजीरिया में है, और इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी है ये चाइना की, तो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका में। तो अदर हैंड चाइना इज नाइजीरिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। तो चाइना नाइजीरिया की थर्ड है, और ये नाइजीरिया चाइना की है। तो नाइजीरिया ने फंड किया है, फंडेड 47 बिलियन फॉर 22 लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। चाइना ने फंड किया है नाइजीरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। 31 मार्च 2020 तक 31 मार्च चाइना लोन नाइजीरिया में टोटल $3.121 बिलियन था, यानी 11.25 to 8% ऑफ नाइजीरिया की जो जीडीपी है उसका, सॉरी एक्सटर्नल डेब्ट का। तो नाइजीरिया ने अंडरटेकन काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाइनीज मनी, नेशनल पब्लिक सिक्योरिटी कम्युनिकेशन, अबूजा लाइट रेल प्रोजेक्ट, प्लांट टर्मिनल एक्सपेंशन, 4 मेजर एयरपोर्ट। तो 2023 में चाइना ने फंड किया है लेकी डीप सी प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट जो वेस्ट अफ्रीका में, कार्गो को कंजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। जनरेट ओवर 17,000 न्यू जॉब, इट विल एंटिसिपेट द पोर्ट विल, चाइनीज टेक्नोलॉजी जियांट हुआई, जो कंपनी है ये हुआई, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है चाइना में। हुआई काफी ज्यादा ट्रेन किया 2000 नाइजीरियन यूथ को, 1000 फेडरल सिविल सर्वेंट अक्रॉस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, और जो प्लान है कंटिन्यू ट्रेनिंग का, तो हुआई ने डिप्लॉय किया 27,500 मोबाइल फोन टावर और 10,000 किलोमीटर के फाइबर। तो साइन किया कॉन्ट्रैक्ट फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंस्टॉल करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। तो चाइना एक्टिव है नाइजीरिया के माइनिंग सेक्टर में भी। लास्ट फरवरी में कैडुना सेलेक्टेड चाइना मी मिनरल सेपरेशन लिमिटेड टू बिल्ड नेशन फर्स्ट लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट। कहाँ बनाएगा चाइना? वहाँ नाइजीरिया में। तो इसका एम क्या है? प्रोड्यूस करना बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। 5 मंथ आगो नाइजीरिया गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था टेस्ला प्रपोजल टू बाय रॉ लिथियम फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। तो रो लिथियम टेस्ला वहां से खरीदना चाहती है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट, उसने सॉरी नाइजीरिया गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो चाइना की काफी सारी कंपनी इनके साथ क्या कर रही है? साइन कर रही है काफी ट्रेड। ग्रोइंग चाइना के इतने सारे ट्रेड के बाद भी इंडिया वन ऑफ द नाइजीरिया की पार्टनर। ट्रेड इंडिया और नाइजीरिया के बीच में 14.9 बिलियन जो था 2021-22 में, और 7.89 बिलियन 2023-24 में, ठीक है। इंडिया और नाइजीरिया हाउएवर कंटिन्यू कोऑपरेटिंग ऑन मल्टीपल इशू। लीडर और ग्लोबल साउथ है, दोनों बायलैटरल रिलेशनशिप काफी अच्छी है। तो मिस्टर मोदी ने विजिट किया जो नाइजीरिया में, वो कंट्री को एक स्पॉटलाइट बट मच मोर सस्टेन एफर्ट टू बी कन्वर्टेड गुडविल इनटू कंक्रीट डिलीवरेबल आउटकम, ठीक है। आगे चलते हैं। कास्ट सेंसस से क्या होगा? क्या एक यूजफुल एक्सरसाइज है? द एक्सरसाइज ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया डेट्स बैक टू द लास्ट 19th सेंचुरी व्हेन द फर्स्ट डिटेल ऑफ कास्ट सेंसस 1871-72 में फर्स्ट कास्ट सेंसस हुई थी, और लॉर्ड मेयो टोटल सेंसस ही तब हुई थी 1881। लॉर्ड रिपन थे जब,
तब रेगुलर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड थी कोमोलेस्टियो अंडरस्टैंडिंग कास्ट डब्ल्यू सीजल प्लाउडन हु प्रीपेड, इन्होंने प्लाउडन, इन्होंने सेंसस का प्लान या रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। अनदर ओकेजन नॉट अटेम्प्ट टू मेड अटेम्प्ट टू, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा चैलेंज हो सकते हैं कि कौन कितना है, रिप्रेजेंटेशन उतना होना चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है, ठीक है। तो रेलवे बिल डिस्कशन में एमपी ने रेज किया कंसर्न प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, टिकट चार्जेस के ऊपर। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे एक्ट 1999 को ये बिल है वो क्या करेगा? ऑपरेशनल इफिशियंसी और उनको अच्छे से करेगा, और रेलवे जो एक्ट है उसको क्या करेगा? अमेंड करेगा। इसरो ने क्या किया? अलर्ट एनोमली के बाद इसको क्या कर दिया? आफ्टर एनोमली अलर्ट इसरो सेट प्रोबा 3 लॉन्च फॉर टुडे। मिशन वाज शेड्यूल्ड फॉर 8 पर वेडनेसडे में शेड्यूल किया गया था, बट PSLV C59 का यूज किया जाएगा 450 सैटेलाइट को, जो क्या कर सकता है? कैरी, ठीक है। और 12 थर्सडे पे इसको वो रिशेड्यूल कर दिया एक दिन आगे। तो 3/19 पे इसरो अनाउंस किया ऑफिशियल पेज पे। एनोमली कुछ प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट में कुछ इशू आ गया होगा, PSLV, तो वो रिशेड्यूल कर दिया इसको। मेन चीज यही है। तो यही है मेन न्यूज इसमें। भूटान की वांगचुंग टू पे 2 डे विजिट टू इंडिया, इंडिया में आएंगे भूटान की। इंडिया रशिया वेंचर टू सेटअप 3 डिपोट फॉर वंदे भारत, 3 डिपो बनाएंगे वंदे भारत की, इंडिया और रशियन। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री भी है, ये कुछ नहीं है। अब ये वही है, सीरिया में वही है, स्ट्राइक स्ट्राइक और ये सब चीज मिलिटेंसी चल रही है। अगेंस्ट मिलिटेंट इन हामा, चाइनीज शिप फायर्ड। ईरान ने, ईरान की नोबल विनर हैं, उनको बाहर निकाल दिया है, फ्री कर दिया है प्रिजन से। नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। तो परमानेंट रिलीज, टू लिटिल टू लेट। 18-year-old son, her 18-year-old son said he had been able to speak by phone his mother for the first time in 2 years। तो ये काफी ज्यादा एक्टिविस्ट हैं ईरान में, फीमेल्स के लिए इन्होंने कुछ वॉइस उठाई थी, तो इनको जेल में डाल दिया था। नेपाल चाइना ने डील किया BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पे। सेकंड मेजर म्यांमार रिबेल ग्रुप कॉल फॉर टॉक्स विद जुंता, जुंता के साथ बात करेंगे। सेकंड जो काफी बड़ा म्यांमार का ग्रुप है मेजर। डेथ टोल इजराइल हिजबुल्लाह वार से 4047, लेबनान ने बोला है। तो ये सारी चीजें। यूनुस जो है अभी कौन चला रही है? गवर्नमेंट बांग्लादेश की। यूनिस इन्वॉल्व है जीनोसाइड में, प्लेस ऑफ वर्शिप अंडर अटैक है बांग्लादेश में। शेख हसीना जो PM है बांग्लादेश की थी, जो अब इंडिया में आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से गाइज हमने आज के न्यूज पेपर को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कल और आज वाले न्यूज पेपर में हमने ऐड नहीं की, आगे से हम ऐड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। हम एथिक्स साथ में कर रहे थे, एंड PSIR, ये दोनों चीजें हम साथ में कर रहे थे। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।